कभी आपने सोचा है कि आपको डेट शीट भी पता होती है, आपको सिलेबस भी पता होता है, आपको पता है कि पेपर कब है, क्या क्या उसमें आ रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ने का मन नहीं होता। और कभी कभार तो ऐसा भी लगता है कि भाई भले ही फेल हो जाऊं लेकिन पढ़ना ना पड़े। लेकिन ऐसा होता क्यों है? अब अक्सर क्या होता है कि इस प्रॉब्लम के लिए लोग सोशल मीडिया को, इंटरनेट को, स्क्रॉल करने को, इन सबको ब्लेम कर देते हैं। बट अगर आप नोटिस करो तो जब ये सब नहीं था तो भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पढ़ाई नहीं करते थे, जिनका पढ़ने का मन नहीं करता था। जब मैं खुद छोटा था यार, जब हम बहुत छोटे थे, हमें पढ़ाई की इंपॉर्टेंस के बारे में पता नहीं था, तो हमारा भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता था। हमारे टाइम पे तो कोई इंटरनेट बहुत ज़्यादा नहीं था या बहुत ज़्यादा ऐसे कोई सोशल मीडियाज़ नहीं थे। मेरा खुद का सोशल मीडिया अकाउंट सबसे पहला फेसबुक को मैंने 12th क्लास में जाके बनाया था। उससे पहले तो कुछ भी नहीं था ऐसा। बहुत बार हमारे पेरेंट्स हमें डांटते थे, बैठाते थे, मम्मी मुझे डांटती थी और पढ़ने के लिए मजबूर करती थी, या फिर स्कूल की पनिशमेंट के डर से हम कुछ सब्जेक्ट पढ़ते थे। साइंस में इंटरेस्ट था, वो अलग बात थी। अब हमने तो स्कूल की पनिशमेंट के डर से या माँ बाप के डर से पढ़ाई कर ली और फिर उसके बाद इंटरेस्ट भी जागा। लेकिन आज की डेट में कहीं ना कहीं वो डांट, वो पनिशमेंट वाला फैक्टर भी खत्म होता जा रहा है और कहीं ना कहीं हम सब बच्चे पढ़ाई को टालते ही जा रहे हैं। In between you just scroll through the feed, Facebook or something, type something random on Instagram. लेकिन सच बताऊं तो प्रॉब्लम आपकी भी नहीं है। हमारे ब्रेन को ना वो चीज़ें बहुत पसंद है जिनको करके हमें तुरंत खुशी मिलती है। हमें लगता है यार यही चीज़ करते हैं क्योंकि इसको मिलने से तो आपको इंस्टेंट मज़ा आता है। जैसे कि वीडियो गेम्स खेलना हो गया, सोशल मीडिया पे कुछ भी चलाना, स्क्रॉल करना हो गया, जैसे कि दोस्तों के साथ गॉसिप्स करना हो गया। इन सब चीज़ों में इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलते हैं। गॉसिप करते हो तो मज़ा आता है, सोशल मीडिया में आप स्क्रॉल करते हो, कोई रील बहुत अच्छी लगती है, इंस्टेंटली मज़ा आता है। वीडियो गेम्स में बड़ा मज़ा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आज कर रहे हो और फ़ायदा आपको 1 महीने बाद मिलेगा, उस वक्त ही आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है। और इस वक्त हमारी बॉडी में एक हार्मोन निकलता है, आप सभी ने अब तक उसका नाम समझ लिया होगा, वो है डोपामिन। Dopamine, I've heard that. So it just means that you feel a bit better. Is that right? It's the neurochemical that makes you. It's like the standing ovation inside your head. It's that thing. You can even get the anticipation of something good about to happen. ये हमें अच्छा फील करवाता है और फिर दिमाग को बोलता है कि भाई यही करो, बार बार यही करो, और फिर हम करते चले जाते हैं। आपकी भी गलती नहीं है। फिर जिसकी वजह से हम बार बार वो चीजें करते चले जाते हैं और हमारा जो ब्रेन है उसका एडिक्ट बन जाता है। उन चीजों की हमें एडिक्शन लग जाती है। HD, it turns out, is people just over-consuming dopamine from various sources. लेकिन पढ़ाई के साथ बिल्कुल ही उल्टा है। अब पढ़ाई में आपको रिजल्ट उस वक्त तो नहीं मिलता, या आपको एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि आपको उस वक्त नहीं मिल रहा है, आपको कुछ समय के बाद रिजल्ट मिलता है। कोई ऐसे रंग बिरंगे कलर नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके लिए पढ़ाई बोरिंग हो जाती है। देखो, एडिक्शन वर्ड गलत नहीं होता, लेकिन अगर एडिक्शन सही डायरेक्शन में हो तो क्या जीवन बदल सकता है। डायरेक्शन बहुत मैटर करते हैं कि एडिक्शन किस चीज का है। अब सवाल तो ये उठता है ना कि सोचो, अगर आपका दिमाग गलत चीजों के लिए एडिक्ट हो सकता है तो वो अच्छी चीजों के लिए भी तो एडिक्ट हो सकता है। लेकिन अपने दिमाग को गलत डायरेक्शन से एडिक्शन को हटा के सही एडिक्शन की तरफ शिफ्ट कैसे किया जाए, क्या ये पॉसिबल है? तो साइंस का आंसर होगा यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। In 24 hours time, we can rewire your brain completely so that you think differently, feel differently, act differently. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ाई आपके लिए कोई वेब सीरीज से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि पढ़ाई आपका एक पॉजिटिव एडिक्शन बन जाए तो अभी जाओ, अभी कमेंट सेक्शन पर लिखो #StudyIsMyAddiction। तो चलो सबसे पहले वाले स्टेप पे चलते हैं, जिसका एक्चुअली हेडिंग है रीसेट योर डोपामिन। इसमें सबसे पहला स्टेप है हैबिट चंकिंग विद सेंसरी एनकोडिंग। इसमें आपको क्या करना है, आप डेली की कोई भी एक हैबिट जो आपकी है, लेट अस सपोज वो सुबह उठ के ब्रश करना है या चाय पीना है, कोई भी आपकी जो डेली हैबिट है उसको जस्ट करने के बाद 2 मिनट तक आपको किताब पढ़नी है। लेकिन इसके साथ आपको एक यूनिक सेंसरी सिग्नल को ज्वाइन करना है, जैसे कि एक सॉफ्ट म्यूजिक लगा लो, बहुत सॉफ्ट, या फिर अपना फेवरेट परफ्यूम लगाओ। कुछ दिन तक ये रूटीन फॉलो करो। इससे ब्रेन आपका एक न्यूरल शॉर्टकट बनाता है जो बेसल गैंग्लिया के थ्रू हैबिट लूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वही स्मेल और वही साउंड आपके लिए एक स्टडी का सिग्नल बन जाता है। बेसिकली बेसल गैंग्लिया हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जहाँ पे न्यूरॉन्स का बहुत सारा ग्रुप है जो हमारी हैबिट्स को कंट्रोल करता है। अब दूसरा स्टेप है डोपामिन डिटॉक्स, जिसमें आपको वो चीजों से दूर रहना है जो आपको इंस्टेंट फायदा, इंस्टेंट डोपामिन देते हैं। बस चुपचाप बैठो, वॉक करो। शुरुआत में हो सकता है आपको बहुत बोरिंग लगे, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग रीसेट होना शुरू हो जाएगा। और अगला स्टेप है अपनी पढ़ाई को आपको रिवॉर्ड्स के साथ जोड़ना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप 30 मिनट पढ़ो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेके अपना फेवरेट स्नैक खाओ या अपना फेवरेट
फेवरेट म्यूजिक सुनो, या कुछ भी ऐसा करो जो आपके लिए एक रिवॉर्ड हो। अब आप रील देखते हो तो आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन पढ़ाई में नहीं। पर अगर आप हर 30 मिनट के बाद अपने आप को कुछ ऐसा देंगे जो आपके लिए रिवॉर्ड है, जैसे कोई हेल्दी स्नैक, अगेन कोई म्यूजिक सुनना, कोई क्लिप देखना, वो ये भी हो सकता है कि मैं 30 मिनट के बाद पढ़ने के बाद 5 रील्स स्क्रॉल करूंगा, ये भी हो सकता है। पर मेरे हिसाब से वो रील्स की फीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, या कोई भी ऐसा रिवॉर्ड जो आपको गलत डायरेक्शन में ना ले जाए, अच्छे डायरेक्शन में ले जाए, वो रिवॉर्ड से आप अपने आप को गिफ्ट कर सकते हो। इससे आपके लिए पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब दूसरा स्टेप आता है ब्रेन वॉश योरसेल्फ। देखो, आपको अपने दिमाग को यहाँ पे समझाना होगा कि मैं एक लर्नर हूँ। सिर्फ बोलने से ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ अपने लाइफ में बदलाव लेके आने होंगे जो कि एक्चुअली में छोटे छोटे होंगे लेकिन बहुत इफेक्टिव होंगे। जैसे कि अपने वॉलपेपर मोटिवेशनल चीज़ों से भर दो, सिर्फ एजुकेशनल लोगों को फॉलो करो जो आपके लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड करें। ऐसे ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर दो, या फिर उन पे बहुत लिमिट लगा दो जो आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों को बोल दो भाई साहब मैसेज डाल के कि अब मैं अपनी लाइफ को लेके बहुत सीरियस हो गया हूँ, सिर्फ दिन में 5 मिनट चलाऊंगा अगर ये सब ऐप चलाऊंगा भी तो। शुरू में ये फेक लग सकता है, लेकिन बार बार ये रिपीट करने से आपका ब्रेन एक आइडेंटिटी बना लेता है। पढ़ाई के लिए एक फिक्स जगह को डिसाइड करो, ताकि जब आप उस जगह पे बैठो तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाए कि हाँ भाई अब ये पढ़ने बैठा है। जैसे बेड पे कई लोगों को आपने देखा होगा अपने बेड पे लेटते ही नींद आती है, क्योंकि उनके दिमाग ने उस पर्टिकुलर जगह को नींद से कनेक्ट किया हुआ है। बिल्कुल पढ़ने बैठो, एक जगह पे पढ़ने बैठो। अगर आपका फोकस लेवल अच्छा है तो मैंने बाकी वीडियोस में कहा है कि पढ़ने की 3-4 जगह भी आप अलग अलग बना सकते हो, जहाँ पे अगर आपका फोकस नई चीज़ों पे जानने पे अच्छा रहता है। बट अगर आप ऐसे इंसानों में से नहीं है तो आप अपनी पढ़ने की जगह को फिक्स रखो। जब भी आप उन 1 या 2-3 जगहों पर पढ़ने बैठोगे तो आपका ब्रेन कनेक्ट कर लेगा कि हाँ अब ये पढ़ने बैठा है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट बनाओ, जब आप पढ़ने बैठो तो 2 मिनट लगा के देखो कि आज मैं उठूंगा नहीं जब तक मेरा ये वाला टास्क पूरा नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जब तक मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लूंगा, या मैं 20 डेरिवेशंस नहीं कर लूंगा, या फिर मैं आधा सैंपल पेपर निकल लूंगा, जो भी आपका टास्क है उसको डिसाइड करो और उसे करने से पहले उठना नहीं है। ये आपको अपने अंदर एक बदलाव लेके आना होगा, अपने आप से किए गए वादों को पूरा करना शुरू करना होगा। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे, जो कि है स्टडी को अपना एक गेम बना दो। देखो, आपने कभी सोचा कि गेम्स एडिक्टिव क्यों होती है? क्योंकि एक तो उसमें लेवल्स होते हैं, आप एक लेवल पार करते हो दूसरे पे जाते हो। रिवॉर्ड्स तो होते ही, एक हाई स्कोर होता है जिसको बीट करने का मन करता है। ऐसे ही एक गेम बनाओ कि भैया मैं जब पढ़ने बैठूंगा तो मैं इसको एक गेम की तरह ट्रीट करूंगा। मैं समझाता हूं कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मैंने 25 मिनट नॉन स्टॉप बिना फोकस हिलाए पढ़ाई करी तो मैंने लेवल 1 पार कर लिया। लेवल 2 में मैंने बिना अपनी सीट से उठे और डिस्ट्रैक्ट हुए पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया, और लेवल 3 उस चैप्टर के टेस्ट में मैं 90% से ज्यादा मार्क्स लेके आया। और जब लेवल 5 तक पहुंच जाओ तो एक छोटी सी सेलिब्रेशन भी करो। यहाँ पे एक ऐप जो कि बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, फॉरेस्ट ऐप, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि हमारा एक स्टूडेंट यूज करता है, जिसमें आप पढ़ते हो और टाइमर लगाते हो, तो उस टाइमर के दौरान आप और कोई चीज नहीं चला सकते सिवाय उस ऐप के। कुछ भी कर लो नहीं खुलेगा, और उस दौरान आपका फॉरेस्ट बड़ा होता चला जाएगा, आपका जंगल, उसमें और पेड़ लगते चले जाएंगे, उसमें अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं। अब आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार मुझे अपने जंगल को और घना करना है। जितनी देर पढ़ाई करने बैठोगे या उन ऐप से दूर रहोगे उतना ज़्यादा आपका जंगल घना होता चला जाएगा, और एक दिन भी अगर आपने स्ट्रीक को तोड़ा तो जंगल आपका खत्म या फिर कम हो जाएगा। तो एक अलग मोटिवेशन होगी, दोस्तों को दिखाना होगा, प्रूफ करना होगा, स्क्रीनशॉट स्टोरी पे शेयर करना होगा, यार देखो मेरा जंगल जो है वो सबसे ज़्यादा घना है, विच बेसिकली मीन्स कि आपको एक इंटरेस्ट जागेगा, जैसे कि अगेन गेम्स में जागता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जैसे कि आप मल्टीप्लेयर गेम्स खेलते हो अगर कभी, तो और ज्यादा इंटरेस्ट आता है ना। तो फॉरेस्ट ऐप में भी मल्टीप्लेयर है। अगर आप इस ऐप में इंटरेस्टेड नहीं है तो आपके पास बहुत तरीके और है ना। जैसे आप अपने व्हाट्सएप पे 4 दोस्तों का ग्रुप बना लो और वहां पे रोज सुबह एक टास्क भेजो। जो सबसे पहले उस टास्क को करके वहां भेजेगा ईमानदारी से, उसका टेस्ट भी होगा, वो फर्स्ट आएगा, जो सेकंड आएगा। इससे क्या होगा, अगेन आप एक गेम खेल रहे हो, अब आपको किसी को प्रूफ करना है, आपको फर्स्ट आना है, तो आप वो टास्क जल्दी करोगे और शायद बेहतर तरीके से भी करोगे, बिकॉज कल टेस्ट होगा अगर उसी चीज़ का, और आपने ढंग का परफॉर्म नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपकी रैंक गिरेगी। ऐसा कुछ रूल्स बनाओ अपने आप फिगर आउट करके। अब इसी में A4 साइज शीट भी लो, अपना सिलेबस लिखो, जो जो पूरा और उसको टिक लगाओ, और वो टिक सामने जब रहेगा तो एक अलग मोटिवेशन होती है, यार ये चैप्टर्स कर लिए, वाह यार मैं तो बड़े अच्छी स्पीड पर चल रहा हूँ, तो वो मोटिवेशन भी मिलती है। अब चौथे पॉइंट पे अगर आए तो वो है अपने समय को अपना हथियार बनाओ, मेक टाइम योर वेपन। आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि यार मेरे पास तो टाइम बहुत कम रहता है,
लेकिन अभी जाओ अपना स्क्रीन टाइम एक बार देखो अपने फ़ोन पे और कमेंट सेक्शन में बताओ आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चों का स्क्रीन टाइम 3 से लेकर 4 घंटे या हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो। तो यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से अपने दिन को, अपने पूरे दिन को टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करना चाहिए और समय को अपना हथियार बना लो। सुबह वो सारी चीज़ें करो जो सबसे मुश्किल है आपके लिए, अगर आप सुबह फ्री हो तो, या फिर स्कूल में करो या स्कूल जाने से पहले करो, वो आप देखो। लेकिन अर्ली मॉर्निंग में या सुबह आपको वो चीज़ें करनी है जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है आपके लिए करना है। फिर दोपहर को आप आसान चीज़ें कर सकते हैं शाम को, और रात को अपने लिए आप चाहें तो रिवॉर्ड टाइम भी रख सकते हैं, यानी अपने आप को जो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो आपकी कोई हैबिट है, चाहे वो म्यूजिक सुनना है, चाहे कोई भी चीज़ है, उसके लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है। इवन वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप पहले 6 घंटे कर रहे थे तो अब वो आधा घंटा करना होगा या उससे भी कम, और अगर आप पहले 1 घंटा कर रहे थे तो अब 10 मिनट, यानी उसे कम करना ही होगा, बिकॉज हमें एक लेवल पे आगे उसे ख़त्म भी करना है, अनटिल अनलेस आपको वो चीज़ें कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, वो पैसा कमा के दे रही है। अगर ऐसा नहीं है तो उनको जीवन से हटा दो यार, और क्या। यहाँ पे एक बात और है कि एक छोटा सा ब्लॉक रिवीजन के लिए भी रखो। जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करके ही सोना। मेरे यकीन मानिए बहुत सारे बच्चे पढ़ाई पे एफर्ट तो मारते हैं लेकिन वो रिवीजन नहीं करते हैं, और उस चक्कर में जो भी उन्होंने पढ़ा हुआ है वो सारा वेस्ट हो जाता है। तो अपने दिन के जितने भी ब्लॉक्स बना रहे हो, सुबह मुश्किल के लिए, दोपहर को एवरेज के लिए, फिर एक रिवॉर्ड टाइम के लिए, लेकिन रात को एक छोटा सा ब्लॉक आधे घंटे 45 मिनट रिवीजन ब्लॉक जरूर बनाओ, ताकि सोने से पहले जो भी आपने पढ़ा है वो रिवाइज करके ही सो आप। एंड पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो है डिफीट योर ओल्ड वर्जन, योर ओल्ड सेल्फ। देखो आपका दुश्मन कोई नहीं, सिर्फ आप खुद हो, बिकॉज आप खुद ही कह रहे हो कि मैं कल से पढ़ूंगा, और वो कल कभी आ ही नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं वही आपको आपके गोल्स अचीव करने से, अच्छे मार्क्स आने से या टॉपर बनने से रोक रहा है। तो आपको आपके उस वर्जन को हराना होगा। रोज सुबह उठो और खुद से पूछो, क्या मैं कल से बेहतर हुआ हूँ या मैं और खराब होता जा रहा हूँ? और अगर जवाब आता है कि नहीं भाई तूने तो कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं किया, तो वापस जाओ ऊपर और जितने पॉइंट डिस्कस किए सारे के सारे पॉइंट्स को दोबारा से फॉलो करने की कोशिश करो। रीसेट कर दो सब कुछ, बोलो जो हुआ सो हुआ, अब मैं दोबारा से शुरू करूंगा। और अगर रोज अपने आप से सवाल पूछोगे ना, तो आप देखो, आप अपने आप से झूठ तो नहीं बोल सकते, आपको पता है आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। तो रोज सवाल पूछने से गिल्ट तो जागेगी यार कि मैं एक हफ्ते से एज इट इज उसी पॉइंट पे खड़ा हूं जहां मैं पहले था। और कहीं ना कहीं इस गिल्ट की भावना से हो सकता है आप अपने आप पे काम करना शुरू कर दें। तो बस जाते जाते इतना कहना चाहूंगा कि सारी एडिक्शंस बुरी नहीं होती हैं, कुछ एडिक्शंस आपके जीवन को बदल देती हैं। और यकीन मानिएगा, हर एक सक्सेसफुल इंसान के सक्सेस के पीछे का एक कारण ये है कि वो एक चीज़, एक बेहतर चीज़ का एडिक्शन उसको ज़रूर होती है। चाहे वो किताब पढ़ने की एडिक्शन हो, चाहे वो अच्छे लोगों से मिलने की एडिक्शन हो, चाहे वो पढ़ाई की एडिक्शन हो, या वो कोई भी हो, लेकिन उसके जीवन में आपको कोई एक या एक से ज़्यादा अच्छी एडिक्शंस ज़रूर मिलेंगी। तो अपने लाइफ को भी यार थोड़ा सा कंसिस्टेंट बनाओ, एडिक्शन रखो लेकिन अच्छी रखो। मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ में, तब तक के लिए लव यू।